हेलो दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्यों काम नहीं करता। तो अभी तक हमने बस यही समझा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो हुक्म मेरे आका, जो कोई जीनिसा है जो हम मांगेंगे वो हमें दे देगा। अगर ऐसा ही दोस्तों होता होगा तो हर कोई अंबानी होता। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। एक है विजुअल थिंकिंग और दूसरा है बर्निंग डिजायर। कोई बोलता है कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो है विजुअल थिंकिंग। और दूसरा है बर्निंग डिजायर, जो मुझे चाहिए कि कोई भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर कितनी बड़ी है, आपका पेन पॉइंट कितना बड़ा है और कितना बड़ा प्लेजर पॉइंट आपको चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम तब तक स्टेप नहीं ले पाते जब तक हमारी बर्निंग डिजायर नहीं है और दूसरा हमारा बिलीव नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जल्दी रिजल्ट मिल भी सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है। लेकिन किसको मिल सकता है? तो जिसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हाई है। कोई इंसान चाह रहा है कि ये मैं पालूँ, लेकिन उसकी वाइब्रेशन हाई नहीं है। कोई सोच रहा है कि भाई मुझे तो 2 करोड़ मिल जाए। अरे भाई उस पर, लेकिन आप भी तो कुछ करो, उसके लायक कुछ बनो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि कर्म से ही हमें मिलता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? तो जो कर्म है वो फिजिकल एक्शन है और दूसरा कर्म है वो मेंटल एक्शन। जो कर्म है वो फिजिकल एक्शन है और कर्म मेंटल एक्शन भी है। तो कई बार लोग बोल देते हैं कि मैं ये डिजर्व करती थी, मुझे ये मिल गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सच में हम वही पाते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मेंटल कर्मा से वह पाया है। क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी जेलिसी के कारण, एंगर के कारण हम कहीं ना कहीं वो सोचा होता है। आप हमेशा हैप्पी, ग्रेटिट्यूड, शेयरिंग, बिना कुछ बातों के बांटते रहते हैं दुनिया में, तो आपकी वाइब्रेशन हाई है। मैं आपको कहती हूँ कि भूल जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। जो आप डिजर्व करते हो वहाँ आप खुद ब खुद पहुँच जाओगे। मार्क जुकरबर्ग जो है डिजर्व करता है वो वहाँ है। अंबानी जहाँ डिजर्व करता है वो वहाँ है। हम जो डिजर्व करते हैं हम वहाँ हैं। हो सकता है मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, लेकिन मेरे मेंटली कर्म से वो मैं डिजर्व नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डाउट है, मेरे वाइब्रेशन हाई नहीं है। तो मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। जो हमारे पास है उसके लिए आप हमेशा थैंक यू के भाव में रहिए। जो नहीं है हमारे पास, फिर भी आप शुक्रिया करिए, क्योंकि सिग्नल ब्रह्मांड में यही जाएगा कि तुम्हारे पास वो है। क्योंकि हमारा माइंड जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं देखता, 1% भी नहीं करता। हम जितना रियलिटी में डरते हैं उतना ही हम इमेजिनेशन में भी डरते हैं। इमेजिनेशन में तो ज़्यादा हम डर जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों? बस हर वक्त हैप्पी रहिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपके दिमाग में हर सेकंड नए करोड़ों सेल्स बनते हैं। तो आप हर वक्त खुश रहोगे ना, तो आपके दिमाग में जो नए सेल्स बन रहे हैं वो हैप्पी वाले रिजल्ट होंगे। हमने हमारे लिए एक स्टेट बना लिया है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे दुखी होना है। मुझे एक रिपोर्ट, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक रिपोर्ट मिली कि मैं बीमार हूँ, मुझे एक भयानक बीमारी हुई है, तो तुरंत मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगी, दुखी हो जाऊँगी। और बाद में मुझे पता चलता है कि ये रिपोर्ट तो मेरी नहीं है, दूसरे की है, तो मैं तुरंत हैप्पी हो जाऊँगी, खुश हो जाऊँगी कि वाह मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो हेल्दी हूँ। तो हमारे माइंड में हमने एक स्टेटस बना लिया है कि ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। तो हमारे वाइब्रेशन को हमें हर वक्त चेक करते रहना है। हमें हमारी वाइब्रेशन को चेक करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले सेल्स जो है वो नेगेटिवली प्रोग्राम न कर सके। तुरंत चेंज करते रहिए। हमारे
जो माइंड में चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स जो चल रहे हैं, उसको हमें तुरंत ही चेंज करना है। जैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स आए माइंड में, तुरंत ही हमने चुटकी बजा के ऐसे करा तो हमारे माइंड में थॉट्स बदल दिए। ऐसे हमें वाइब्रेशन बनानी है। और कुछ नहीं तो दोस्तों, मेरा वीडियो ही आप देख लो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए नए नए ला सकूं। वो ऊपर वाले ने तो पेड़